हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी। आज के इस वीडियो में हम लोग एएसआईसी फार्मासिस्ट 2016 के जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप सब भी मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शंस बता रहा हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करो राइट आंसर, फिर आप आंसर को चेक करो। ठीक है, और जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ूंगा उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स से मुझे करके बताना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एसिक और एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एलोपैथिक जो रिक्रूटमेंट होते हैं ईएसआईसी का, रिसेंटली 2023 में भी हुआ है। उसका आंसर मतलब उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो इसके बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, पहले 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ पे है क्रिस्टल्यूरिया इज़ अ साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ। तो इनमें से कौन से ड्रग के साइड इफेक्ट में आ जाता है क्रिस्टल्यूरिया इज अ साइड इफेक्ट? क्विनोलोन्स है, यहाँ पे एजोल्स है, सल्फोनामाइड्स है एंड टैक्सोल है। ठीक है, तो इनमें से कौन से जो ड्रग है उसका साइड इफेक्ट है क्रिस्टल्यूरिया? इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, सल्फोनामाइड्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट वाज पास्ड इन। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जो है वो कब पास हुआ था? 1940, 1945, 1947 एंड 1946। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1940। लेकिन इसके जो रूल्स है वो कब आया था? 1945 पे। ओके, जो एक्ट पास हुआ था 1940 पे, लेकिन रूल्स कब आया था? तो देयर अंडर जो रूल्स है वो आया था 1945 पे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। तो फीमेल सेक्स हार्मोन इनमें से कौन सा है? यहाँ पे है स्टिल्बेस्टेरॉल है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है एंड बेंजोस्टेरॉल है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेरी सिंपल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, these are the female sex hormones, right? And testosterone, these are the male sex hormones. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लोरोक्विन एजर, क्लोरोक्विन मेडकेम से पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ पे आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री से। क्लोरोक्विन क्या है? 4 अमाइनो क्विनोलिन, मतलब न्यूक्लियस पूछा गया एक्चुअली। एक्ट्रीडिन है यहाँ पे, बिगोनाइड है यहाँ पे और पिरीमिड है यहाँ पे, पिरीमिडिन, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? क्लोरोक्विन आ जाता है आपका 4 अमाइनो क्विनोलिन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन अ पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन। तो पीडियाट्रिक डोज जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, चाइल्ड डोज कैलकुलेशन, एडल्ट डोज जब दिया है उससे, राइट। चिल्ड्रेन इन द फर्स्ट 20 डेज ऑफ बर्थ कम्स अंडर द क्लास ऑफ, मतलब बर्थ हुआ है, ठीक है, होने से लेकर 20 डेज तक जो टाइम है, तो उस टाइम को क्या बोला जाता है? इन्फेंट, चाइल्ड, न्यूनेटल एंड जस्ट बॉर्न। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? न्यूनेटल। ठीक है, ये हो जाएगा वो करेक्ट आंसर। जो फर्स्ट 20 डेज है बेबीज, उनको ये बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन नंबर, अ नेचुरली ऑकरिंग कार्मिनेटिव इज। कार्मिनेटिव एजेंट नेचुरली जो मिलते हैं, एसाफोइटिडा है यहाँ पे, अशोका है, अर्जुना है एंड एगर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एसाफोइटिडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म आर एक्स। ये जो आर एक्स लिखते हैं डॉक्टर्स, इसका फुल मतलब मीनिंग क्या है एक्चुअली? टेक तो इट्स अ लैटिन एब्रिविएशन यू कैन से। ओके, इसका एक मीनिंग है व्हेन नेसेसरी, सेंट एंड राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टेक तो, मतलब यू शैल टेक। ओके, लैटिन टर्म का ये मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डीपीओ ड्रग, और इसको डीपीसीओ भी बोला जाता है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, वाज एक्सरसाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन। कब आया था डीपीसीओ? 1985, 1995, 1987, 1997। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 95। ओके, डीपीसीओ आया था आपका 1995 में। मायोकार्डियम इज अ स्पेशल मसल टिश्यू फाउंड इन ओनली इन द। तो मायोकार्डियम जो है एक स्पेशल मसल है, स्पेशल टिश्यू, कहाँ पे मिलते हैं? ब्रेन, हार्ट, स्टोमक एंड लंग्स। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हार्ट। ओके, कार्डियम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हार्ट ऑफ कोर्स, राइट। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 है द स्कीड्यूल टू विच लिस्ट ऑफ ड्रग्स टू बी सोल्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑनली। मतलब प्रिस्क्रिप्शन ऑनली ड्रग्स जो है वो किस स्कीड्यूल में आ जाता है? स्कीड्यूल H, W, X एंड M। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा H एंड H1 बोथ। ओके, स्कीड्यूल में आ जाता है H1, जो लिस्ट ऑफ ड्रग्स है जो ओनली जो एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होगा बाय एन RMP,
ओके, और फिजिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैनिटॉल क्या है, लूप डायूरेटिक, ऑस्मोटिक डायूरेटिक, पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस और सी एनहाइड्रेस डायूरेटिक्स। सो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ओके, mannitol is a osmotic diuretic. The formulations used in dental hygiene are known as insufflation, snaps, cachets and dentifrices. तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, erythroblastosis fetalis arises due to incompatibility in the lymph, blood, synovial fluid and bile। तो जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो अराइज होते हैं ड्यू टू द इनकम्पेटिबिलिटी इन द व्हाट, लिम्फ, ब्लड, साइनोवियल फ्लूइड एंड बाइल। सो आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्लड। ओके, राइट। अ पैरेंटरल एंटीकोआगुलेंट ड्रग, पैरेंटरल पैरेंटरल देते हैं हम लोग कौन से इनमें से एंटीकोआगुलेंट ड्रग, पेनिसिलिन, फेनिडायोन, फेनिडायोन, वारफरिन एंड हेपरिन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा हेपरिन। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 1 एक पूछा गया यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस से, क्वेश्चन नंबर 2 ओके ये एक पूछा गया यहाँ पे, एक और जो देखा स्कीड्यूल वाला। तो 3 क्वेश्चन हमको यहाँ पे मिल गया जूरिस्प्रूडेंस पार्ट से। यहाँ पे ये फार्मास्यूटिक्स से मिल गया हम लोगों को, राइट। ये फार्मास्यूटिक्स से मिल गया, फार्मास्यूटिक्स 1 से, और फार्मास्यूटिक्स जो भी बोलोगे आप लोग। ओके, और बाकी कुछ मिल रहे हैं यहाँ पे, ये इनऑर्गेनिक से पूछा गया है, राइट। और बाकी कुछ यहाँ पे नॉर्मल एनाटॉमी से पूछा गया है, ओके, केमिस्ट्री से पूछा गया है। बट ज़्यादा क्वेश्चन कैसे मिल रहा है हम लोग को, देखो यहाँ से आप समझ सकते हो, राइट। सो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट कब पास हुआ था, 1956, 1954, 1952 एंड 1953। सो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे 15 का 1954, ऑप्शन बी। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। A non-drug part is added to formulation to add dilution, stability, taste masking. It's called as preservative, additive, binding और active ingredient. Very easy। बताओ आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडिटिव एजेंट। तो एक रहता है API जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्लस एडिटिव्स, ओके, मिल के बनते हैं एक ड्रग और एक मेडिसिन से, मतलब एक डोजेज फॉर्म एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रोपेन एल्कलॉइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, जो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स है उनके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, थैलेक्विन टेस्ट, विटेलिम टेस्ट, बायोरेट टेस्ट एंड माइलोन्स टेस्ट। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विटेलिमोरिन टेस्ट और विटेली टेस्ट। द पावर हाउस ऑफ सेल, देखो यहाँ पे पूछा गया है, पावर इजी क्वेश्चन है, पावर हाउस बायोलॉजी से क्वेश्चन किया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज एंड न्यूक्लियस। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ सेल, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेंजोडायजेपिन, इनमें से कौन सा बेंजोडायजेपिन नहीं है, डायजेपाम, जोल्पिटम, नाइट्रोजेपाम एंड ट्राइजोलम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा जोल्पिटम। ओके, बाकी सारे हैं बेंजोडायजेपिन इन क्लासेस में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following is a natural emulsifying agent obtained from vegetable source? इनमें से कौन सा नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट है जो इमल्सिफिकेशन करते हैं, हेल्प करते हैं, जो वेजिटेबल सोर्स से मिलते हैं, स्टार्च, जिलेटिन, एग यॉक एंड उल फैट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टार्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन केस ऑफ पॉइजनिंग, पॉइजनिंग के केस में एक चिलेटिंग एजेंट यूज होता है, कौन सा, सोडियम फॉस्फेट, डायमर कैप्रोल, फेरोइन एंड बिस्मथ सबनाइट्रेट। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डायमर कैप्रोल। ओके, नॉट बिस्मथ सल्फेट सबनाइट, बिकॉज चिलेटिंग एजेंट यूज किया है पॉइजनिंग के केस में। फिल्टर शीट्स, ओके, मेड ऑफ सेलुलोर आर, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, मेम्ब्रेन फिल्टर, स्टिंटेड ग्लास फिल्टर, ग्लास फाइबर फिल्टर एंड सेट्स फिल्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, मेम्ब्रेन फिल्टर। ओके, मेम्ब्रेन फिल्टर राइट आंसर। 1 fluid ounce is how much ml, 60 ml, 15 ml, 30 ml and 10 ml। ये क्वेश्चन में आपका क्या आ गया है, फार्मास्यूटिक्स 1 से। ओके, स्यूटिक्स 1 के जो फर्स्ट पार्ट एकदम
वहाँ से किया गया है। ये सारे को करना है, 1 टीस्पून, टेबल स्पून, ग्लास देना है, एक जितने भी ऐसे हैं मेट्रिक सिस्टम्स एंड डिफरेंट सिस्टम्स। सो 1 फ्लूइड आउंस इज हाउ मच ml? तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ओके, 30 ml। द प्लांट ड्रग विच इज़ ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिक इनमें से कौन सा प्लांट ड्रग जो है ऑक्सीटोसिक है? एर्गोट, कुर्ची, विनका एंड कोकेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका एर्गोट, ठीक है। इट्स एन अल्कलॉइड जो कि ऑक्सीटोसिक है, ओके। द डायग्नोस्टिक एजेंट यूज्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले आप लोग इसको छोड़कर आप लोग पहले जो ये सारे हैं इनको देखो। यह है फेरस, यह है कोबल्ट, यह है फॉस्फोरस एंड यह है आयोडीन। तो जो थायरॉयड ग्लैंड है वो लाइक थायरॉयड मतलब किससे रिलेटेड है? ऑफ कोर्स आप लोग बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन से रिलेटेड है, राइट। तो आयोडीन 131 हो जाएगा इसका आंसर। अब 131 आपको याद रखना है क्योंकि आयोडीन के ही डिफरेंट पूछ लिया तो आपको यहाँ पे आंसर करना है। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोलेस्टेरॉल टर्म्ड एज बैड कोलेस्टेरॉल इज। तो कौन से इनमें से टर्म को बैड कोलेस्टेरॉल बोला जाता है? HDL, LDL, VLDL एंड ट्राइग्लिसराइड्स। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा LDL, ओके, टर्म्ड एज बैड कोलेस्टेरॉल। 27 क्या है? स्टीरोल्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ। स्टीरोल्स जो होते हैं कौन से क्लास में बिलोंग करते हैं? लिपिड्स, वैक्सेस, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। सो स्टीरोल्स कौन से क्लासेस में आ जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? लिपिड्स, ओके। स्टीरोल्स लिपिड्स में ही होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट चलते हैं, हेपेटाइटिस इज अ। हेपेटाइटिस किस टाइप के डिजीज है? बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, फंगल एंड वायरल। तो हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस बैक्टीरियल है, प्रोटोजोअल है, फंगल इन्फेक्शन है या फिर वायरल इन्फेक्शन है? तो हेपेटाइटिस इज अ वायरल, राइट। तो वायरल इन्फेक्शन ही होगा फिर। A leukotriene receptor antagonist, very important question guys, remember this. A leukotriene receptor antagonist used in allergic cough, क्या हो जाएगा आपका? रिफिकॉक्सिब, थियोफाइलिन, लोसाटन, मोन्टेलुकास्ट। सो आपका इसका आंसर हो जाएगा मोन्टेलुकास्ट, ओके। LH इनिबिटर और एंटागोनिस्ट, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो एलर्जिक कंडीशंस में स्पेशली कफ एंड कोल्ड में यूज़ करते हैं, राइट। मोन्टेलुकास्ट, जफ्रेलुकास्ट, ये जो सब है। द सल्फोनामाइड यूज्ड फॉर बर्न थेरेपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपका लाइक आरआरबी में पूछे गए हैं, आरआरबी 15 पे, ESIC में पूछे गए हैं बहुत बार, एम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। द सल्फोनामाइड यूज्ड फॉर बर्न थेरेपी, सल्फाडाइजिन, सल्फाडॉक्सिन, सल्फासिटामाइड एंड सल्फापिरिडिन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सल्फाडाइजिन, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं। A hypotonic solution can be made isotonic by the addition of sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride। तो सोडियम क्लोराइड, ऑफ कोर्स सोडियम क्लोराइड ही आपको ऐड करना पड़ेगा अगर आपको एक हाइपोटोनिक को मतलब एक आइसोटोनिक करना है, राइट, एंड हाइपरटोनिक उसके ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं, द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन मिल्क इज किल्ड बाय। तो पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म है उनको मिल्क में उनको किस प्रोसेस में किल किया जाता है? टिंडलाइजेशन, पास्चराइजेशन, ऑटोक्लेविंग एंड ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पास्चराइजेशन, ओके। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 33 एजेंट्स प्रमोटिंग ईजी बाउल इवैक्यूएशन इज टर्म्ड है। तो ऐसे कौन से ड्रग्स है या फिर एजेंट्स हैं जो बाउल इवैक्यूएशन में हेल्प करते हैं, राइट, जिनका कॉन्स्टिपेशन टाइप के प्रॉब्लम्स है इन पे यूज़ होते हैं? प्रोटेक्टिव, एंटासिड, एड्सॉर्बेंट्स और लेक्सिटिव। वेरी इजी, बताओ आप लोगों इसका आंसर। लेक्सिटिव एजेंट्स, लेक्सिटिव यूज़ करते हैं हम लोग इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशंस मेनली, राइट, इजी बाउल इवैक्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मॉर्फिन, कोडेन, थीबेन इज कंटेंड इन। इनमें से कौन से में रहते हैं? तो ओपियम, ओपियम पॉपी सीड्स, राइट, इन्हीं में रहते हैं। मॉर्फिन, कोडेन, थेबेन इनमें नहीं रहते। एमनटेडिन इज अ ड्रग यूज्ड एज। एमनटेडिन, रिमनटेडिन, ये सब क्या है? लास्ट में टीडिन जब में होता है तो वो सब क्या हो जाता है आपका? वायरल में यूज़ होता है, ठीक है। वायरल वायरस के केसेस में इन्फेक्शन में यूज़ होता है एमनटेडिन, इन टाइप का ड्रग।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द द एंटी फंगल ड्रग फ्लूकोनाजोल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ, ये जो फ्लूकोनाजोल ड्रग है एंटी फंगल, जोल मतलब यहाँ पे एंटी फंगल में आ जाते हैं, कौन से क्लास में आ जाता है आपका, पीरिडीन, एजोल्स, पिरीमिडिन्स एंड एक्ट्रीडिन्स। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एजोल्स, ठीक है, फ्लूकोनाजोल। द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन, फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया कब आया था, फर्स्ट कब आया था, सेकंड कब आया था, लास्ट एडिशन क्या है, इनको अच्छे से याद रखना, ठीक है। 1948, 1960, 1955, 1966। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1955। ओके, सिमिलरली पीसीआई कब फाउंड हुआ था, इंडियन फार्माकोपिया फर्स्ट कब फाउंड हुआ था, सीडीएससीओ फाउंड कब हुआ था, देन डीपीसीओ, ये तो हो गया। फिर आपका आते हैं यहाँ पे जो एक होता है आपका सीडीसी। ओके, डिफरेंट ऐसे हैं गाइस, उनका पहला कब आया था, क्या आया था, इनको याद रखना अच्छे से। देखो एक और क्वेश्चन मिल गया आपको जूरिस्प्रूडेंस से, राइट। रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, रॉक्सिटिडीन, ये सब क्या है, H2, H1, बीटा एडिनर्जिक और अल्फा एडिनर्जिक। इजी क्वेश्चन है गाइस, तो आप लोग बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, H2, राइट। H2 एंटी एंटागोनिस्ट। H1 कौन सा है जो एलर्जिक कंडीशन पे यूज होता है, सेट्रिजिन वगैरह, राइट। क्रीम्स क्या है, वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन गाइस, क्रीम्स बहुत बार पूछे गए हैं। क्रीम्स आर इमल्शन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट्स, पेस्ट्स। क्रीम क्या है, इमल्शंस, ठीक है, क्रीम्स है इमल्शन। ऑक्यूजर्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्यूजर्ट किस टाइप का है, ये आरआरबी के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऑक्यूजर्ट्स मतलब क्या हो जाएगा आपका, ऑक्यूलर, तो ऑक्यूलर का मतलब क्या हो जाता है आपका, आई प्रिपरेशंस। यूजिनॉल इज कंटेंट इन, यूजिनॉल जो है वो किस पे रहते हैं, क्लोव, कैप्सिकम, कार्डामम और कोरिएंडर। तो यूजिनॉल रहते हैं आपका यहाँ पे क्लोव में, ओके। ट्यूबरक्यूलोसिस इज डायग्नोस्ड बाय, ट्यूबरक्यूलोसिस के डायग्नोसिस टेस्ट इनमें से कौन सा है, वाइडल टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट, एलिजा टेस्ट एंड अलर्ट्स मेथड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका मॉन्टेक्स टेस्ट, ठीक है, मैंटॉक्स टेस्ट और मॉन्टेक्स टेस्ट। ये एलिजा टेस्ट यूज होते हैं इन केस ऑफ HIV एड्स, ये भी याद रखना आप लोग इसके साथ साथ। वन अमोंग द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, इनमें से कौन सा एक है जो कम्युनिकेबल डिजीज है, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड फाइलेरियसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, तो कैंसर इज पॉसिबल, कम्युनिकेबल नो, हाइपरटेंशन नो, डायबिटीज नो, सो फाइलेरियसिस, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनाइल यूरिया, सल्फोनाइल यूरिया क्लासेस के ड्रग, मेटफॉर्मिन, टॉलब्यूटामाइड, रॉक्सिग्लिटाजोन एंड रेपाग्लिनाइड, सॉरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनमें से टॉलब्यूटामाइड, ओके, सल्फोनाइल यूरिया, टॉलब्यूटामाइड ही होगा इसका आंसर। ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सीरम प्रिपरेशन आर ड्राइड बाय, तो ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सीरम को कैसे ड्राई किया जाता है, प्रिपरेशंस को, फ्रीज से, वैक्यूम ड्रायर से, स्प्रे ड्रायर से एंड FBD और फ्लूइडाइज बेड ड्रायर से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फ्रीज ड्रायर पे, क्योंकि ब्लड रिलेटेड सब कुछ फ्रीज ड्रायर में ही ड्राइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, द मेडिसिनल एजेंट्स यूज्ड फॉर इंक्रीज इन माइंड आउटपुट known as urinary antiseptics, diuretics, stimulants and antiseptic। तो मेडिसिनल एजेंट्स, तो यहाँ पे क्या है, यूज फॉर इंक्रीज इन आउटपुट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डाययूरेटिक्स, ऑब्वियसली डाययूरेटिक्स ही होगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेनोबार्बिटोन इज अ, फेनोबार्बिटोन कौन से क्लासेस में आ जाता है, सेडेटिव, एंटीसाइकोटिक, एंटी टिश्यू एंड एंजियोलाइटिक। सो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सीडेटिव, ओके, सीडेटिव हिप्नोटिक्स में आ जाते हैं, राइट। सीडेटिव्स में मेनली आते हैं फेनोबार्बिटोन, ओके, बार्बिचुरेट्स में। 48 क्या है, एनाल्जेसिक कंटेनिंग पैरामाइनोफेनॉल, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, इंडोमिथोजिक। आई थिंक दिस इज द सबसे easiest question this is, right, paracetamol, para-aminophenol, acetyl salicylic acid, again an easiest question and important. Acetyl salicylic acid is nothing but the aspirin, okay, aspirin is acetyl salicylic or salicylate. Question number 50, the last question for today, chlorpromazine
इज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग प्रोसेसिंग। क्लोरप्रोमाजिन इज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग प्रोसेसिंग। यहाँ पे है ब्यूटेरोफेनोन, थायोजैंथीन, फेनोथायाजिन एंड एक्रिडिन। एंड इसका जो आंसर है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स पे, या आप लोग मुझे बताओगे 50 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इनमें से, ए, बी, सी और डी। कमेंट करके ज़रूर बताओ इसका आंसर, तभी मुझे लगेगा कि आप लोग सही तरीके से इस वीडियोस को देख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाकी पोर्शन को सॉल्व करेंगे, जिसमें कुछ हम लोग के पास नॉन फार्मा पार्ट भी रहने वाले हैं। तो कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करना है, कुछ मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है, कुछ मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे एक एक करके सारा क्वेश्चन पेपर साइंस। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब रखना। एंड दूसरे फार्मास्यूटिक्स के क्लास स्टार्ट हुए हैं, इंजीनियरिंग के क्लास स्टार्ट हुए हैं, एनालिसिस के क्लास स्टार्ट हुए हैं, फिर कोग्नोसी के क्लास स्टार्ट हुए हैं, एक्सीड एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू स्टार्ट किया है मैंने, जीपैड नाइपर के लिए एमसीक्यू स्टार्ट किया है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए एमसीक्यू स्टार्ट किया है। डिफरेंट वीडियो स्टार्ट हुआ है डिफरेंट क्लासेस चैनल पे, तो वीडियोस को ज़रूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।